हालेलुया। जय मसीह की। मैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप सबको संभाल के रखा है। धन्यवाद करते हैं कि आपके परिवारों को, आपको बीमारियों से, आपको भूखमरी से, आपको सारी चिंता फिक्रों से अब तक बचा के रखा है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। तो मैं आपको एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वीडियो को, इस परमेश्वर खुदा के संदेश को जरूर सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। मेरा विषय है अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के काम। अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के काम। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा विषय है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप आत्मा में हैं और आप शरीर में ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। यूहन्ना 8:44 में लिखा हुआ है साफ शब्दों में। जब हम यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है शैतान का वास एक समय सत्य में था, लेकिन वह अपने स्थान में बना नहीं रहा। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 1वां वचन जब देखते हैं, जब 1वां वचन देखते हैं, और दूसरे स्वर्गदूत भी गिरे। दूसरा पतरस 2:4 उन्होंने पाप किया। पहला यूहन्ना 3:4 उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया। प्रकाशित वाक्य 12:7 और 9 जब हम देखते हैं तो शैतान और दुष्ट दूतों को स्वर्ग से गिराना निकाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य की जब पुस्तक हम देखते हैं 13:14 दुष्ट दूत चिन्ह चमत्कार करते हैं। और अय्यूब की जब पत्री हम देखते हैं, पहला अध्याय उसका 6 और 19वां वचन, उन्हें तत्वों पर अधिकार है। भजन संहिता 103:20 जब हम देखते हैं, अच्छे स्वर्गदूतों की सामर्थ्य ज़्यादा है। दूसरा इतिहास 32:31 और 2, दूसरा इतिहास 32:31 और दूसरा राजा 19:35 जब हम पढ़ेंगे बाइबल को, तो एक स्वाभाविक भक्त स्वर्गदूत में भक्त ने एक ही रात में 1,85,000 लोगों को मार डाला था। प्रेरितों के पुस्तक 12:23 जब हम पढ़ेंगे, हेरोदेस राजा को एक स्वर्गदूत ने मारा। एक ही स्वर्गदूत ने मारा था हेरोदेस राजा को। भजन संहिता 34 का जब 7 देखते हैं तो अच्छे स्वर्गदूत प्रभु के लोगों की रक्षा करते हैं। और प्रेरितों के काम 5:19 जब हम पढ़ते हैं तो कारागार के द्वार खोलते हैं। और दानियल 6:22 जब हम देखते हैं, पशु उनके अधीन हैं। प्रकाशित वाक्य 14:18 जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें आग पर अधिकार है। आग पर अधिकार है। उन्हें क्या है? आग पर अधिकार है। प्रकाशित वाक्य 21:12 जब हम पढ़ते हैं तो द्वारपाल है।
प्रेरितों के काम 8:26 जब हम देखते हैं तो वे परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 1:13 और 14 जब हम देखते हैं सभी मनुष्यों की सेवा करते हैं, सभी मनुष्यों की सेवा करते हैं। मत्ती की पुस्तक 18:10 जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के हर एक बच्चे का एक रक्षक दूत है। यशायाह नबी की पुस्तक 37:14 और 36 जब हम देखते हैं पढ़ते हैं और दानियल 9:20 और 23 जब हम पढ़ते हैं तो प्रार्थना का जवाब लाते हैं, प्रार्थना का जवाब लाते हैं। दानियल 4:13 और 17 और दानियल 11:1, दानियल 10:20 देशों के मामलों पर निरंतर रखते हैं। जो स्वर्गदूत हैं देशों के उस पर निरंतर रखते हैं अपना, उनकी रखवाली और उनकी अगुवाई करते हैं। प्रकाशित वाक्य जब हम 11 के और 19 में जाते हैं पढ़ते हैं तो वाचा का संदूक स्वर्गीय परम पवित्र स्थान में पाया जाता है। व्यवस्था विवरण 10:1 और 5 जब हम देखते हैं पढ़ते हैं और निर्गमन 25 और 16 जब हम देखते हैं पार्थिक के वाचा के संदूक पर परमेश्वर की व्यवस्था थी। निर्गमन 31:18 और निर्गमन 25:16 परमेश्वर की व्यवस्था उसकी साक्षी कहलाई जाती है। प्रकाशित वाक्य 11:19 स्वर्ग वाचा के संदूक को उसकी वाचा का संदूक कहा जाता है। इब्रानियों 7:28 इब्रानियों 5:1 याजक लोगों में से चुने हुए हैं। जो याजक लोग हैं लोगों से मनुष्यों में से चुने हुए हैं परमेश्वर के। इब्रानियों 4:14-15 और इब्रानियों 2:16 और 18 हमारा महायाजक मनुष्यों में से लिया गया है। जो हमारा महायाजक है हम सबका, वो परमेश्वर ने क्या मनुष्यों से लिया गया है। इब्रानियों 5:4 याजक स्वयं की नियुक्त नहीं करते थे, अपने आप को स्वयं को वो नियुक्त नहीं करते थे। इब्रानियों 5 और 6 मसीह पिता द्वारा नियुक्त किया गया। या मसीह पिता द्वारा नियुक्त किया गया। इब्रानियों 5:1 याजक पाप के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाते थे, पाप के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाते थे। इब्रानियों 9:26 और 28 मसीह ने अपने आप को बलिदान करके पाप को मिटा दिया है। तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये था मेरा विषय अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के काम। मैंने आपको रेफरेंस भी दिया है बाइबल से और आपको समझाया भी है अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के काम। तो मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, और बाइबल रख करके आप स्टडी ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वचन भी साथ साथ दिए हैं, आपको रेफरेंस दिया है बाइबल से पूरा और समझाया है। और इसको गौर से सुने, इसको मजाक में ना ले, हंसी ठट्टों में ना ले।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बुद्धि और ज्ञान समझ देगा और आशीषों से भरपूर करेगा। और सारे संदूक में जो आज्ञा और जो विधान रखा हुआ है उसकी सारी बुद्धि हमको देगा। उस परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस संदूक के द्वारा हम जान पाएंगे उस परमेश्वर की महिमा, उसके राज के विषय में। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, और साथ साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भी शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे बुद्धि दी और इस ज्ञान को दिया और मैं आप तक बांट सकूँ, आप तक इस पैगाम को भेज सकूँ। प्रभु आपको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरा और हम सब सर को झुकाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी, प्रभु तूने आज जिंदा रखा, जिंदाओं के बीच में जिंदा रखा प्रभु जी, और हर महामारी से, हर तकलीफ़ों से, हर बीमारियों से छुटकारा दिया, चंगाई दी और प्रभु जी बचा के रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तुझ पर जो विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और जो लोग हैं जो आज भी तुझ पर विश्वास और अपना ईमान लाएं, अपने पापों को छोड़े, अपने गुनाहों को छोड़े और तुझ पर विश्वास करे। प्रभु मुझे विश्वास है कि तू आज उनकी रक्षा सुरक्षा करेगा, उनके पापों को माफ़ करेगा प्रभु जी, और प्रभु उनको हर बीमारी, हर तकलीफ से बचा के रखेगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब बिल्कुल भले चंगे हैं और कुशल हैं, और प्रभु आपके संग और साथ है और हमारे देश के साथ है। तो धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और घंटी दबाना ना भूलें। सबको जय मसीह की।